हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानू लूना और मैं फिर से आ गई हूँ मेरी फर्स्ट ई बुक 7 किंग्स किंगडम होकाई रिवेंज की स्टोरी लेकर। पिछले वीडियो में आपने उसका फर्स्ट चैप्टर सुना था, तो आज मैं इसके सेकंड चैप्टर की बात कर लेती हूँ। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जाकर सुन लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ईथन और शिवा कौन है, वो दोनों कैसे मिले। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई किस अंजाम तक पहुँची है वो हम आज के चैप्टर में जान लेते हैं। शिवा लगातार अपने सवाल दोहराती रही। ईथन ने सारी बात बताने का वादा किया, पर उससे पहले शिवा से बंदूक मांगी। शिवा ने भी वादा किया कि वह बंदूक उसे दे देगी, लेकिन फिर वह रुक गई क्योंकि उसे रंगा याद आ गया था। क्योंकि रंगा उससे ज़्यादा ताकतवर था, फिर भी वो ईथन को नहीं डरा सका। अगर उसने बंदूक वापस कर दी तो हो सकता है कि वो उसे कुछ भी ना बताए, और इस वजह से वह रुक गई। ईथन को शिवा का मन समझ में आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो उस शिवा को बातों में उलझाना शुरू कर देता है ताकि उससे बंदूक छीन सके। देखो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसका लाइसेंस है, ईथन ने कहा। वह धीरे धीरे शिवा के पास गया और उसे बातों में उलझाए रखा ताकि उसके हाथ से बंदूक छीन सके। उसने बंदूक छीनी और लॉक करके अपने बैग में रख ली। शिवा अपने स्कूल की सबसे दबंग लड़की थी, इस वजह से स्कूल से होने वाले हर प्रकार के खेलों में वो हिस्सा लेती थी। इस वजह से वो मार्शल आर्ट जानती थी और उसने ये ट्रेनिंग में भी सीखा था। इस बिना देरी किए हुए शिवा ने ईथन पर हमला कर दिया। पहले उसने ईथन को पीछे धक्का मारा और उसके चेहरे पे जोरदार पंच मारा, लेकिन ईथन ने अपना बचाव कर लिया और उस बदले में उसने भी हमला कर दिया। चेतावनी के तौर पर ईथन ने शिवा को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन शिवा ने खुद को बचा लिया। उसके बाद शिवा ने ईथन पर वो सारे पैतरे आजमा लिए जो उसने ट्रेनिंग व स्कूल में सीखे थे। ईथन भी लगातार खुद को शिवा के हमलों से बचा रहा था और जवाब में हमला भी कर रहा था। ईथन को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवा, जो एक छोटे से गांव की लड़की है और उम्र में भी कम है, उसे इतना अच्छा मार्शल आर्ट कैसे आता है। इस वजह से ईथन ने हमला करना बंद कर दिया और शिवा से पूछने लगा कि उसने इतना अच्छा मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा। शिवा को ये अजीब लगा और उसने सोचा कि ईथन उसे बातों में उलझा रहा है ताकि वहां से भाग सके। शिवा ने ईथन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ईथन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हेलो कहा, तब जाके शिवा को सच में लगा कि ईथन उससे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए जवाब में शिवा ने भी हेलो कहा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ईथन ने कहा। मेरा नाम शिवा है और मैंने ये स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर में सीखा है, शिवा ने जवाब दिया। फिर शिवा ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया, वो भी एक बंदूक के साथ, उसका इरादा क्या है यहाँ आने का। तब ईथन ने जवाब दिया कि वो एक जासूस है और उसे कुछ ढूंढना है, उसी के लिए वो यहाँ आया है। शिवा ने उससे पूरी बात पूछी और कहा कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। ईथन ने मना कर दिया और कहा कि तुम इसमें ना पढ़ो तो अच्छा है, यह सब कुछ तुम्हारी समझ के बाहर है और आसान भी नहीं है, तुम इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। शिवा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी मदद करने की, और मुझसे ज़्यादा इस जगह को कोई नहीं जानता। ईथन ने थोड़ी देर सोच विचार किया और बाद में शिवा को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर एक शर्त पर, कि तुम और किसी को इस बारे में नहीं बताओगे, ईथन ने कहा। शिवा ने हामी भरते हुए कहा कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए। ईथन ने अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकाली और शिवा को दिखाते हुए कहा कि वह इन तस्वीरों के बारे में जानना चाहता है और इनमें क्या लिखा हुआ है वो भी। शिवा उन तस्वीरों को गौर से देख रही थी, लेकिन दिन ढलने वाला था, इस वजह से वह तस्वीरें साफ नहीं दिखाई दे रही थी। और शिवा और ईथन दोनों जंगल में खड़े थे, तो वो डर अलग था कि रात के उस समय वहाँ पे जंगली जानवर घूमते थे। शिवा ने ईथन को समझाते हुए कहा कि वह अभी गाँव चले, सुबह होते ही वह उस तस्वीर और उसमें लिखी हुई बातों का मतलब पता कर लेंगे। ईथन ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर शिवा की बात से सहमत होकर उसके साथ उसके गांव चला आया। तो ये हुआ आज का दूसरा चैप्टर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपका रिएक्शन क्या होता है इस स्टोरी को सुनने के बाद। और आपके कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करेंगे आगे की स्टोरी सुनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको इसका तीसरा चैप्टर सुनाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।